महिला उठना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि उसके बाल पति के हाथ में फंसे हुए हैं। जोर से खींचने पर भी नहीं निकल रहे थे, इसलिए उसने मेज पर रखी कैंची उठाई और अपने काले लंबे बालों को काट दिया। तब जाकर वह इस उलझन से छुटकारा पा सकी। फिर वह चुपके से पैंट पहनकर बाहर निकलने की सोच रही थी, लेकिन दरवाजा उल्टा बंद था। मुड़कर देखा तो पता चला कि चाबी बिस्तर के पास है। वह लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी उसके पति ने चाबी पर हाथ रख दिया। अच्छी बात यह रही कि वह जागे नहीं। यह देखकर शाओमेई ने शेल्फ से डस्टर उठाया और उसे पति के सिर पर रगड़ दिया। दाजुआंग को बहुत खुजली महसूस हुई, इसलिए उसने हाथ से खरोंचा। शाओमेई ने जल्दी से चाबी ले ली और दरवाजा खोलकर भाग गई। पार्किंग स्थल पहुंचकर वह टैक्सी लेकर भागना चाहती थी, लेकिन पुराने ड्राइवर ने $50 मांगे, परंतु शाओमेई के पास पैसे नहीं थे। बिना पैसे वह नहीं जा सकती थी। ओल्ड ड्राइवर ने शैतानी नजरों से काफी देर तक शाओमेई को देखा और कहा, अगर पैसे नहीं हैं तो दूसरे तरीके से चुका सकती हो। उसी समय दाजुआंग भी जाग गया। उसने अचानक देखा कि उसके हाथ में सिर्फ कुछ बाल ही बचे हैं, जबकि उसकी पत्नी गायब हो चुकी थी। वह जल्दी से मोबाइल फोन निकालता है, मैप खोलकर देखता है और पाता है कि शाओमेई दूर नहीं है, इसलिए जल्दी से वहां जाता है। शाओमेई पूरी तरह से असहाय हो जाती है और मोबाइल से किराया चुकाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर तैयार नहीं होता। अचानक पाता है कि वह ट्रैक किया जा रहा है। हाथ कांपता है, फोन जमीन पर गिर गया। उसने जल्दी से उस पर कुछ पैर मारे। जब छोटे ने उसे इतना चिंतित देखा तो कहा, अगर तुम्हें मदद की जरूरत है मैं तुम्हें मुफ्त में ले जा सकता हूँ। छोटी में यह सुनकर कार में बैठ गई। थोड़ी ही देर में दाजुआंग वहां आ गया और ड्राइवर से पूछा कि क्या उसने एक सुंदर लड़की को देखा है। 30 रुपयों की कीमत चुकाने के बाद ही ड्राइवर ने असली बात बताई। दाजुआंग ने आखिरकार उम्मीद देखी और कहा, अगर तुम उसे पकड़ सकते हो तो ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। ड्राइवर ये सुनकर धीरे धीरे ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ा और दाजुआंग को लेकर आगे बढ़ा। आखिरकार उन्होंने शाओ शुआई को पकड़ लिया और ड्राइवर के पास पैसे फेंक दिए। उसके बाद शाओ शुआई से कहा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरा रास्ता न रोको। वह अभी आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसे छोटा शुआई ने रोक लिया। मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। बड़ा ताकतवर नीचे की ओर इशारा करते हुए बोला, बस मुझे जाने दो, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। इतने सारे पैसे देखकर छोटे शैतान का मन ललचाया। जब उसने देखा कि शाओमेई कार से नीचे उतर गई, तभी उसने साइड में जाने का वादा किया। दाजुआंग ने कार का दरवाजा खोला और बैठ गया, लेकिन उसे शाओमेई नहीं दिखी। इसी समय छोटे शुआई ने कार लॉक का बटन दबाया और कहा, पुलिस के आने तक तुम अंदर ही रहोगे। अब जाकर शाओमेई बच पाई। कुछ दिनों बाद एक चमकदार रोशनी वाली लड़की आगे आई। वह पहले वाली ही शाओमेई थी। शाओमेई ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए मैं तुम्हें एक कार देती हूँ, देखो तुम्हें कौन सी पसंद है। छोटा शुआई बोला, ऑडी ही सही, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। फिर चाबी को शाओ शुआई के हाथ में रख दिया। क्या तुमने सच में उसे एक कार दी? मेरे पति जेल में है, उनकी सारी संपत्ति मेरी है। फिर धीरे से कहा, क्या मैं आगे की सीट पर बैठ सकती हूँ? फिर उसने छोटू का हाथ पकड़कर वहां से चली गई।